हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएमएस सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए फाइनली हम 4.5 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं और उसे अपलोड भी कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो डिटर्मिनेंट्स है, अब सारणी की बात करें तो इसके एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 तक कम्प्लीटली हम सॉल्व कर चुके हैं, अपलोड भी कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट लिस्ट मैंने बना रखी है क्लास 12 डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, उनको देखिए। इस सीरीज को एकदम मैंने लिस्ट बना रखी है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे की सारी एक्सरसाइज मिलेंगी। और आज हम बात करेंगे 4.6, ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.6। ये क्या है कि इससे पहले तो सिंपल से मुझे एक मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स दे रखा था, उसमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेती थी। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे कुछ लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन आपने छोटी क्लासों में क्लास 12 और 10th में पढ़ रखा होगा। उनको कैंसिलेशन मेथड या वज्र गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी तरीके से x y z की वैल्यू निकल, दो इक्वेशन आपको दे रखी होंगी लीनियर इक्वेशन, तो आपने x y z की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड या फिर वज्र गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी दो तीन मेथड होते हैं उनसे आपने x y z की वैल्यू निकाली होगी। लेकिन अभी आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी और उनको आप बाय द यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स और अवयव, ठीक है ना, उन दोनों के यूज और इनवर्स का यूज करके आप क्या करना, वहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो हम आपको बताते हैं कैसे क्या करते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, तो क्या इसमें क्या है, सारणिकों और अवयव का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, सारणिक और अवयव का इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो उस ये तो टॉपिक है, ठीक है ना, यूज किया जाएगा। ये दो तरीके से होता है। देखिए इससे पहले क्या होता है कि इसमें जो भी हम जो x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी हमारी लीनियर इक्वेशंस होंगी, x की वैल्यू निकालेंगे, उसमें मुझे इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो इनवर्स की कंडीशन मुझे दो होती हैं। इनवर्स की कंडीशन, इनवर्स हम कब निकाल सकते हैं, जब भी कोई मुझे डिटर्मिनेंट्स दे रखा है, सारणी दे रखी है, उसका हम इनवर्स निकालेंगे तो उससे पहले मुझे चेक करना पड़ता है उसकी जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a जो हम निकालते हैं वो यदि हमारा 0 के इक्वल नहीं है तभी हम जो है ना इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हमने आपको कंडीशन बताई थी ना कि यदि हम कोई डिटर्मिनेंट्स दे रखा है, वो कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उसकी डिटर्मिनेंट्स हमने निकाला, वो डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है ना। यदि नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब ये है कि ये इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में बेटे ये देखो, ये कंडीशन ये कहलाती है कंसिस्टेंस कंडीशन, ठीक है ना। मतलब कि इसको यदि हिंदी में कंसिस्टेंस की हिंदी होती है संगत निकाय। देखो यदि हमारा क्या होता है, दो पॉइंट इसमें समझने वाली बातें हैं, अभी आपको समझा देते हैं। यदि हमारा क्या हो जाए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम हमारा, इसका मतलब ये है कि हम a इनवर्स ये यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है सिस्टम इज, जो भी मुझे सिस्टम दे रहा है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है ना। ये भाई इसकी हिंदी क्या होती है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं हम संगत निकाय। कैसा है ये, संगत निकाय है, ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें आती है कि जो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जब ये निकालने के, इनवर्स निकालने के एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालेंगे, तो जो वो वैल्यू निकलेंगी वो हमारी यूनिक वैल्यू होंगी। कैसे होंगी, यूनिक वैल्यू होंगी, ठीक है ना, यूनिक वैल्यू होंगी। और दूसरी कंडीशन इसमें ये आती है, दूसरी कंडीशन ये आती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू यदि 0 आ गया तो उस कंडीशन में बेटे a इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। a इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे तो हम उसमें x y z की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो और उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना बेटे, इनकंसिस्टेंट। और इसकी जो हिंदी में बोलते हैं असंगत निकाय। क्या बोलेंगे इसे, असंगत निकाय, असंगत निकाय, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटे, असंगत निकाय। तो इस तरीके से हम देखेंगे, तो ये दो चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये दो चीजें हम चेक कर लेंगे, तो उसी के बाद आगे बढ़ेंगे। बेटे इसको अब ये करने के लिए थोड़ा सा पहले मुझे और समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आप समझाते हैं कि सॉल्यूशन, देखो एक पहली बात तो हमने आपको समझा दी, दूसरी बात ये क्या लिखा हुआ कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कह रहा है भाई, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा, ठीक है ना, अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों का निकाय हल, ठीक है ना। कुछ आपको रैखिक समीकरण दे रखे होंगे, उनका आपको हल निकालना है, किसका यूज करके, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं व्युत्क्रम अवयव, उसका यूज करके हमें ये सब निकालना है। चलिए ठीक है, इसका आगे आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं कि
अब मान लेते हैं कि कोई हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि कोई हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो लेट माना कोई लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, ठीक है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, 3/3 की ले लें, 3 वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है x y z वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है ना, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, ठीक है ना बेटे। अब देखो इनको करेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे, देखो हम मान लेंगे कि a इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट क्या है a1, ठीक है ना, b का कोएफिशिएंट क्या है b1, यहाँ पे c देखो x का कोएफिशिएंट क्या है a1, y का कोएफिशिएंट क्या है b1, z का कोएफिशिएंट क्या है c1। इसी तरीके से यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट क्या है a2, y का कोएफिशिएंट क्या है b2, इसी तरीके से यहाँ पे c2, यहाँ पे a3, b3 और c3 बेटे, ठीक है। इसको एक मैट्रिक्स में डाल दिया। अब देखो बेटे यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल X ले लेंगे, ठीक है ना, कैपिटल X ले लेंगे और यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं x, y, z, 3 वेरिएबल हैं, इनको सिस्टम x, y और z इस तरीके से सिस्टम में लगा देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से लगा दिया। और क्या होता है, जो हमारे ये जो राइट हैंड में दे रखे हैं इनको क्या मानेंगे, इनको मानेंगे b, ठीक है ना, इनको भी इसी तरीके से एक कॉलम मैट्रिक्स में हम रख लेंगे, ठीक है ना, d1, d2 और d3, क्लियर है। इस तरीके से ये हो सकता है 4/4 इक्वेशंस दे रखी हो वेरिएबल्स, ठीक है ना, 4 इक्वेशन दे रखी हो तो और थोड़ा सा नीचे बढ़ जाएगा, तो ये भी थोड़ा सा बढ़ जाए, तो इसके लिए हो सकता है 2/2, क्योंकि आपकी इक्वेशन में स्टार्टिंग में 2/2 की ही दे रखी है, तो इस तरीके से समझ लो, ठीक है बेटे। तो अब देखो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये होता क्या है कि यदि हम क्या करें, ये जो हमारे इक्वेशंस लिखी है इनको क्या लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू b, ठीक है ना, ax इक्वल्स टू b, ठीक है, देखो ना a into x, ये पूरा सिस्टम को मैंने किया, एक को ये मान लिया और x y z को इनको x मान लिया और इक्वल्स टू ये b है तो इसको इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे यहाँ से निकालना क्या, x की वैल्यू निकालनी है विद द यूजिंग, यहाँ पे क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, एक दो इसके दो तरीके हैं, x की वैल्यू निकालनी है तो a का इधर भाग कर दो तो क्या होगा b/a, तो a को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a इनवर्स b, क्लियर है। तो इस तरीके से ये आपका मेन फॉर्मूला बनता है। दूसरा ये है कि ax इक्वल्स टू b दे रखा है, अब हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा। तो आप क्या करें, दोनों साइड्स क्या करें, a इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों साइड, ठीक है ना, a इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों साइड में, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा a इनवर्स b यहाँ पे भी हो जाएगा, जैसे a इनवर्स का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इनवर्स b x, ठीक है ना, x को ऐसे ही रखते हैं, a इनवर्स इनटू ये a है यहाँ पे a ही रखेंगे इक्वल्स टू क्या होगा a इनवर्स b बन गया बेटा। तो बेटा आपको मैंने बताया था इससे पहले एक्सरसाइज में, यदि इस तरीके से a इनवर्स इनटू a दिख रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है i और इनटू x इक्वल्स टू ये क्या होगा a इनवर्स b हो जाएगा। और बेटे मैंने बताया था कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रहे, कोई वैल्यू दे रखी है उसमें i से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, i के एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा x इक्वल्स टू a इनवर्स b, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इनवर्स निकालेंगे बेटे। यहीं पे बात आती है कि जब हमें इनवर्स निकालना है, जब कभी भी हम इनवर्स निकालते हैं तो इनवर्स कब निकालते हैं, हम कब निकालते हैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ a, और यहाँ पे ऊपर क्या एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ a इसका फॉर्मूला होता है, मतलब क्या है मुझे एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालेंगे तो इसके लिए हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था इसकी कंसिस्टेंसी मुझे चेक करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब कि ये कैसा है, हिंदी में क्या मैंने बताया था आपको, ये एक कैसा है संगत निकाय है या असंगत निकाय है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसका डिटरमिनेंट ऑफ a चेक करते हैं, यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कैसा होता है कंसिस्टेंस सिस्टम होता है, ठीक है ना, और ये डिटरमिनेंट ऑफ a, और इस कंडीशन में ही हम इसका a इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और यदि 0 के बराबर हो गया तो ये सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है ना बेटे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, a इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, a इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकलेगी नहीं, ठीक है ना, जब a की वैल्यू निकलेगी नहीं तो ये यहाँ पे x y z की वैल्यू भी नहीं निकल पाएगी, ठीक है ना, ये प्रोसेस इसकी है, ठीक है ना, ये इसकी प्रोसेस है। अब आपको देखिए चल इतना ही है, जो है ना कुछ है नहीं इसके अंदर। तो इस देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम ये है कि हमें ये मेन फॉर्मूला है, इसमें क्या करेंगे x y z, यहाँ पे हम x y z ये x y z ये वैल्यू रखेंगे,
और यहाँ पे देखो जैसे ही हम यहाँ पे सिस्टम आएंगे तो ये जो हमने ये मैट्रिक्स निकाली है इसका क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। वो इनवर्स निकालने के बाद जो भी हमारी मैट्रिक्स है वो यहाँ पे रखेंगे, और जो बी की वैल्यू ये कुछ हमें कुछ ये क्या है d1 d2 d3 कुछ वैल्यू दे रखी होंगी, उनकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एक फाइनल मैट्रिक्स मेरी निकल के आएगी। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, x y z की डायरेक्ट मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। एक विशेष ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जो कि आपके देखो आपके एक्सरसाइज में मैंने देखा है कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पता नहीं कहीं से भी एग्जामिनर है उसका मूड बन गया और पूछ लिया जाए, हो सकता है आपकी जेडब्ल्यू में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और पूछ लिया जाए, जेडब्ल्यू के जो भी बच्चे पेपर देंगे, कि इस तरीके से देखो ये क्या है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि आरएचएस में d1 d2 d3 आरएचएस में दिखा है, और कहीं ऐसा हो x a1x प्लस का b1y प्लस का c1z और प्लस का d यहाँ पे लिखा हुआ है d1, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और सभी इक्वेशन कुछ इसी फॉर्मेट में लिखे हुए, बस इसमें क्या हो गया, यहाँ पे प्लस कर दिया और इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो बेटे इस कंडीशन में आप सोचने पड़ जाएंगे सर इसका d कहाँ गया, d1 कहाँ गया। तो बेटे आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जो ये d है ना जिसके साथ कोई वेरिएबल है उसको आरएचएस में ले लो, ठीक है। ये प्लस में हो या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का d, ठीक है ना, माइनस का d1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे b की वैल्यू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का d1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो हमारा बेसिक था आपको मैंने समझा दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है ना, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस पहले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए हमने आपको बताया था ये a1x और b1y इसका d1 लिखा हुआ है, ये a2x b2y और c2। देखो कुल मिला के मुझे क्या करना है, एक a मैट्रिक्स बना लेनी है। a मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे बेटे, देखो पहली इक्वेशन से पकड़ेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट का मतलब गुणांक में का कितना है, 1 है, ठीक है ना। ये 1 का x में गुणा करें कुछ नहीं आएगा तो x ही रहेगा, ठीक है ना। और देखो y के गुणांक कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे x अब देखो सेकंड इक्वेशन में आते हैं, ठीक है। x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कोफिशिएंट कितना है 3, ठीक है ना। यहाँ पे यदि माइनस साइन होता तो यहाँ पे माइनस का लिखते, ठीक है ना, तो विद साइन की चलेगी। देखो इतना हो गया मेरा, तो यहाँ पे x होगा तो देखिए बेटे सिर्फ दो वेरिएबल, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक x और एक y है, तो क्या करेंगे x और y यहाँ पे लिख लेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम b को क्या मानेंगे, b को मैंने क्या बताया था, जो भी हमारे आरएचएस में तो 2 और 3, ठीक है ना बेटे, 2 और 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब मुझे क्या करना है यहाँ से x by z की वैल्यू, इसमें क्या बोला गया एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी देखते हैं कि यदि या इस कंसिस्टेंस कब होगा भाई, ये कंसिस्टेंस कब होगा सिस्टम, जब क्या हो कि इस ये जो है ना इसका डिटरमिनेंट्स जो हो हमारा हाँ इसका जो डिटरमिनेंट्स है, लोग देखो यहाँ पे मैंने ये मैट्रिक्स निकाल ली, इसका हम डिटरमिनेंट्स निकालें वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है ना। तो वो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब कि संगत निकाय हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल लो इसका। जैसे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे तो 3 2 जा वो सॉरी 3 into 1 करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा 2 4, ये यहाँ पे कितना आएगा 2 2 जा 4, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा। तो मतलब क्या माइनस का 7 आ गया, तो ये माइनस का जब 7 आ गया तो इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। जब 0 आ गया तो ये देखो इस यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ये इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है ना, मतलब कि व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व है इसमें, ठीक है ना। इसे हिंदी बोलेंगे व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम बोल देंगे कि सिस्टम इज हेंस द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंस, क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंस, मतलब कि जो दिया गया निकाय है, जो दिया गया निकाय है वो कैसा है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी भाई थोड़ा सा भूल जाते हैं, संगत निकाय। कैसा है ये, दिया गया जो निकाय है वो एक संगत निकाय है, ठीक है। देखिए आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बताया गया है, जो इसमें देखो जो इसमें पूछा गया था वही इसमें पूछा गया है। जब क्या हुआ, ये देखो हमने यहाँ पे लिखा था डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये क्या था, ये क्या निकल के आई थी मेरी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी। इसका मतलब क्या होता है कि ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है ना, एग्जिस्ट यही तो होता है ना। तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि हेंस द गिवन इक्वेशन ऑफ सिस्टम, गिवन इक्वेशन ऑफ सिस्टम
इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सेम इसमें यही पैटर्न करना है। देखो ए हम निकालेंगे तो ए क्या है, देखो एक्स कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 है, y का कितना है माइनस का 1 है, x का यहाँ पे कितना 1 है, y का कितना है 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी बेटे, सिर्फ x और y दो ही वेरिएबल दे रखे हैं। यहाँ पे b देखें तो कितना है, देखो यहाँ पे 5 है और ये 4 है, क्लियर है बेटे। तो इसमें देखो हमें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है, कंसिस्टेंसी है नॉन कंसिस्टेंसी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट्स निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका देखिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जैसे हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, 1 into 2 करेंगे तो 2, फिर माइनस का साइन आएगा, 1 into माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस है तो ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बना गया, ठीक है ना। तो ये देखते हैं फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना आ गया, 3 आ गया बेटे। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे बेटे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अतः देन ये कैसा हुआ, देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट बेटे, ठीक है ना, एग्जिस्ट। तो हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि ये दिए सिस्टम की जो इक्वेशन है, जो दिए गए निकाय की जो समीकरण है वो कैसे हैं, एक संगत निकाय है, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मुझे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो इसके लिए हम दो पॉइंट बता दें आपको, जो कि 2 पॉइंट अभी हमने आपको नहीं बताए, वो आते हैं बता दें। मैं आपको बताया था कि ए इनवर्स जब हम निकालते हैं, जब भी हम ए इनवर्स निकालते हैं बेटे, तो हमें क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं, क्लियर है। हमने आपको बताया था कि इसमें क्या हो जाए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 आ गया तो इस सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। देखिए अब देखिए आगे बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल्स टू फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई किया, ए इनवर्स इनटू बी है। तो बेटे ए इनवर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू इसके साथ में देखो क्या चलेगा, ये b है ना। तो देखो दो बातें आप यहाँ पे रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू यदि 0 आता है तो ये सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंस है, ठीक है ना। और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गए तो ये सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंस होगा। देखिए बात करते हैं, यदि हमने ये सिस्टम निकाला, यहाँ पे देखो ए की जो वैल्यू होगी हमारी कितनी होगी, 1326 है, ठीक है ना, 1326 है। वहाँ पे जो x होगा मेरा कितना है, वो x और y है, और जबकि b हमारा जो है वो कितना है, 5 और 8 है। यहाँ से यदि हम डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालते हैं, कितना आएगा मेरा, डिटरमिनेंट्स ऑफ 6 माइनस 6, ठीक है ना, तो कितना आ गया 0। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। बेटे दी डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाती है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि सिस्टम कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। ये संगत निकाय है या असंगत निकाय, यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस स्टेप पे आना पड़ेगा, और मुझे देखना पड़ेगा कि एडजॉइंट, ये चेक करना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंटों को मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू 0 आता है तो सिस्टम मेरा कंसिस्टेंस होगा, और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो सिस्टम मेरा इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। ये बात को याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, x इक्वल्स टू a इनवर्स b होता है, ठीक है बेटे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स निकालने के लिए बेटे मैंने क्या किया था, क्या बोला था, इसके लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके सबसे पहले कोफैक्टर से निकालेंगे, ठीक है ना। तो कोफैक्टर्स इसके पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोफैक्टर्स इसके निकालेंगे तो ये कैसे निकालेगा, a11 की वैल्यू जैसे निकालेंगे, a11 के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे a12 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a12 निकालेंगे तो कितना, माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से a21 निकालेंगे तो ये कितना है, a21 का ये हो जाएगा माइनस का 3, a22 का हो जाएगा 1, क्लियर है ना। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से निकालने आते होंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए हमने क्या बताया था, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, a11
A12 A21 मानते हैं, ठीक है ना, अपनी तरफ से मान लेते हैं A22। अब इसमें जो वैल्यू हमने निकाली है कोफैक्टर्स की, इसमें रख दो सारी। A11 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 और इसकी माइनस की 6, ठीक है ना। देखो A11 है यहाँ पे 6 माइनस की 2, A12 ये हमने गलत लिखा है यहाँ पे A12 A11 के लिए यहाँ पे इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, ये 6 हो गया। A12 के लिए यहाँ पे इसे छोड़ देंगे, इसे, ये माइनस का 2 होगा, माइनस का थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, इसको करेंगे तो ये माइनस का 3 होगा, यहाँ पे ये 1 होगा। क्लियर है। ये कितना होगा मेरा माइनस का 2 होगा, यहाँ पे माइनस का 3 होगा और ये 1 होगा। बेटे हम इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए क्या करते हैं, रो का कॉलम, कॉलम का रो बना देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 6 माइनस का 2 और माइनस का 3 और ये 1, ठीक है ना। ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गई, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, बी से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या कर देंगे, बी से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देखो यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या करेंगे, एड, आपको पता चल गया ना इसकी तो वैल्यू 0 है, हमने चेक कर लिए, लेकिन इससे हमारी कंसिस्टेंसी चेक नहीं हो सकती है। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है मेरे पास 6 माइनस का 3 माइनस का 2 और ये 1 है। और बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास बेटे 5 और 8 है। देखो ये 5 और 8 है। अब इनका कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 5 जा 30 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 8 5 जा 30, ये माइनस के हो जाएंगे 30। क्लियर है, माइनस के 30 हो जाएंगे। तो 2 5 जा माइनस का 10 हो जाएगा, 1 2 5 जा 10 हो गया, ओके 2 5 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया और 1 to 8 हो जाएगा, हाँ प्लस का 8 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या मेरे पास निकल के आई 0 और ये क्या हो गया माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया 0 और माइनस का 2 हो गया। इस कंडीशन में हम देखो क्या करेंगे, 0 माइनस का 2 आ गया मेरा, तो ये कैसा निकल रहा है मेरा, कुछ हमने गलती की है क्या, ओके गलती की है, थोड़ी सी गलती की है। यहाँ पे 24 होगा, ये कितना होगा माइनस का 24 होगा, ये प्लस का 6 आएगा यहाँ पे। क्लियर है, ये 6 आएगा। बेटे ये देखो आप ये देख पा रहे हैं कि ये कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो कैसा है, मेरा कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें भी मुझे कंसिस्टेंसी चेक करनी है। ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये इस इक्वेशन को हमारा जो फॉर्मूला था क्या है, x = a इनवर्स b, इस फॉर्मूले में मुझे डालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a निकाल लो। a निकाले तो x ऑफ कोएफिशिएंट में 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 1, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है a है, यहाँ पे कितना है a है, यहाँ पे कितना है 2a है। ठीक है ना। इस तरीके से हमने a निकाल लिया। x का तो आपको पता है, x का क्या करेंगे x, y और z। क्लियर है। यहाँ पे जो b हमारा होगा वो कितना होगा 1 2 4। क्लियर है। तो इससे हम क्या करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकाल लो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a जैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो कितना है 1 है, तो ये देखो 3 2 6a माइनस का 2a, ठीक है माइनस का 2a। यहाँ पे फिर से आएंगे माइनस का 1, तो इसको पूरा छोड़ देंगे सेकंड कॉलम को, फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। 2 2 4a माइनस का 2a, ठीक है ना, प्लस का यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस का 2, ठीक है ना, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो ये 2a माइनस 3a। इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4a माइनस यहाँ पे कितना 2a, यहाँ पे कितना देखो कितना आ रहा है मेरा माइनस का a, ठीक है ना, प्लस का साइन है ना यहाँ पे, देखो फिर भी माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस लो, माइनस का a। तो ये कितना आ जाएगा देखो प्लस का a निकल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है, प्लस का a आ रहा है। इसका यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब क्या कह रहा है कि जो a इज a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हेंस द गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंस। बेटे यदि यहाँ पे यदि 0 के बराबर आ जाता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, एडजॉइंट ऑफ a
डॉट बी निकालना पड़ता, ठीक है ना। फिर जब वो इज नॉट इक्वल टू जीरो आता तो उस कंडीशन में ये कंसिस्टेंस होता, और यदि जीरो के इक्वल हो जाता तो वो इनकंसिस्टेंस होता। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसकी मुझे कंसिस्टेंसी चेक करनी है, जैसे कि पीछे क्वेश्चन हम करते आए हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ए निकालेंगे, ठीक है ना। ए निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3 है, वाई का कोएफिशिएंट कितना है -1 है, और जेड का कोएफिशिएंट कितना है -2 है। यहाँ पे देखो एक्स का कोएफिशिएंट, भाई यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं, कोएफिशिएंट कहाँ से लाएं, तो इसके लिए मुझे इतना करना है कि 0 * x, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, ठीक है ना। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो गया 0, यहाँ पे वाई का 2, जेड का कितना है -1, तो x का कोएफिशिएंट 3 है, y का -5 है, z का यहाँ पे भी नहीं, तो यहाँ पे बेटे ऐसे ही करो, ठीक है ना, 0 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। x कैसे निकालेंगे, x y और z, ठीक है ना। इसी तरीके से हम b निकालेंगे, तो b क्या होगा मेरा 2 -1 और ये 3, ठीक है ना। इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लो। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने के लिए क्या करेंगे 3, ठीक है ना, 2 * 0 0, 5 * -2 प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है ना। एक बार फिर से चेक कर ले क्या है इसका सिस्टम। ठीक है, तो बेटे जैसे इसका हम निकालेंगे तो 3, इसका कोएफिशिएंट क्या निकालें, इसका डिटरमिनेंट निकालें, 0 * 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। 5 देखो -5 है, यहाँ पे -1 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे माइनस, यहाँ पे तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1, फिर 0 * 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 * -1 करेंगे तो माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है, -2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का ये 0 ही हो जाएगा, और ये -6 आ जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बेटे मेरे पास -15 प्लस का 3 और प्लस का 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट्स के अंदर 15 और -15 और प्लस का 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई 0। कहानी घूम फिर के ये आ गई कि डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू है वो मेरी 0 आ गई। अब आप यहाँ पे जज नहीं कर सकते कि सिस्टम कंसिस्टेंस है या नॉन कंसिस्टेंस है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ a * b निकालना पड़ेगा। तो सर एडजॉइंट ऑफ a * b, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a डॉट b, ठीक है ना, ये मुझे चाहिए। यदि हमारा 0 आ जाता है तो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंस है, और यदि नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इस एडजॉइंट ऑफ a के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले कोफैक्टर। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से निकाल के रखे हैं कोफैक्टर, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से कोफैक्टर तो निकालने आते हैं आपको, ठीक है ना। तो कोफैक्टर हमने निकाली है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट a इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है ना। ये हमने मैट्रिक्स है, इसमें सारे के सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू रख देंगे। तो क्या है -5 -3 -6, ये कितना है 10 6 12 5 3 और ये 6। बेटे इसका निकालना है मुझे, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a। तो क्या करोगे बेटे, रो का कॉलम का रो बना दो, 5 -3 -6 और 10 6 12, थर्ड पे आओ 5 3 6, ये बन गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटे, एडजॉइंट ऑफ a डॉट b निकालना है, क्लियर है। तो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -5 -3 -6 10 6 12 और 5 3 6, ये है। और b की वैल्यू कितनी है, 2 -1 और 3, 2 -1 और ये 3, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, वेरी इजी, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ a डॉट b, इसका मल्टीपल करेंगे तो 5 * 10, तो ये -10 हो जाएगा, 10 * -10, तो ये भी -10 हो जाएगा, 5 * 3 करेंगे तो प्लस का 50, ठीक है ना। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो 3 * -2 -6, 6 * -1 -6, 3 * 3 9, 6 * -2 -12, 12 * 1 -3, ये भी 12, 6 * 3 प्लस का 18 बेटे, ठीक है ना। अब इनको थोड़ा ऐड कर लेते हैं, तो वो -10 10 20 हो जाएगा, उसमें से 15 तो -5 आ जाएगा यहाँ पे, 12 में से 9 गया, ये कितना बचेगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, 24 24 देखो 12 12 24 और 24 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -6, ठीक है ना। तो बेटे कुल मिला के ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तब जब हमारा एडजॉइंट a
डॉट बी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम मेरा कंसिस्टेंस, ठीक है ना बेटे, सिस्टम मेरा कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हमारा, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मुझे दे रखा है, इसकी मुझे कंसिस्टेंसी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंसिस्टेंसी ही चेक करनी थी। तो इसको हम देखो, इसको हम क्या करेंगे, पहले इसकी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 माइनस का 1 4 2 3 5 5 माइनस का 2 और ये 6। x क्या होगा हमारे पास, x बाई जेड, b क्या होगा हमारे पास 5 2 माइनस का 1। बेटे क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। तो ये देखो 18 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस का 1, तो 6 टू 12 माइनस का 25 प्लस का 4 ब्रैकेट 2 4 जा और 2 2 जा 4 माइनस का वो भी 15 5, ये कितना हो जाएगा मेरा, बोलो बोलो 28, ठीक है ना, प्लस इन दोनों को हटाएंगे, देखो यहाँ पे बने ना, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, क्लियर है, माइनस का 30 प्लस माइनस प्लस माइनस 76 हो जाएगा। ये कितना है 140 माइनस ये देखो 6 प्लस 3 9 7 प्लस 1 8, 81 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 9 गया 1 3 30 में से 8 गया 5। तो आपकी जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आई वो कितनी आई 51। बेटे जो आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ यहाँ पे देख लेते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, भाषा हम ज्यादा नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेना, वैसे लिख तो दी ही है हमने पूरी भाषा। तो बोल सकते हैं कि जो गिवन सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंस होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक और आपका जो इसमें बेसिक था वो मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आपका सॉल्व भी कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिया कंप्लीटली। अब इसको यहीं रखते हैं, ये मेरा पार्ट फर्स्ट होगा, इसके आगे पार्ट सेकंड मेरा आएगा, तो इसको सही से देखिएगा। आई और इसमें जो भी हमने जो भी चीज़ें समझाई हैं आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट करिए, कोई कमी आ जाए तो वीडियो में कमेंट करिए, ठीक है ना, जिससे कि हमें आपको सही चीज़ें आप तक हम पहुँचा सकें, ठीक है ना। ठीक है, जय हिंद, आज के लिए इतना ही।